This news is brought to you by Astha Institute, Ispur, Una। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुनावी शंखनाद फूंके जाने से करीब एक सप्ताह पहले ही ऊना विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने अपने मोर्चे और प्रकोष्ठों को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया है। रविवार को विधानसभा क्षेत्र के तहत नगर परिषद महतपुर बसदेहड़ा के सामुदायिक भवन में अनुसूचित जाति मोर्चा के स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती भी विशेष रूप से स्वाभिमान सम्मेलन में मौजूद रहे। इस मौके पर दोनों नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि प्रदेश और केंद्र सरकार की जनहितैषी नीतियों और विशेष रूप से प्रत्येक वर्ग के लिए लागू की गई लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाएं। जितने भी लोग पीछे खड़े हुए हैं अपने अपना स्थान लेने की चेतों पर मैं फिर से कराया माननीय श्री मनोहर शर्मा जी, बलसूर सिंह जी, भाजपा श्री भगत चंद जी, जो भी अपना स्थान लेने कर लेंगे सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आने वाले चुनावों की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग मोर्चों के कार्यक्रम बनाए हैं। उसी कड़ी में पूरे हिमाचल प्रदेश में अलग अलग मोर्चों के सम्मेलन हो रहे हैं। उन्हीं सम्मेलनों की कड़ी में ऊना विधानसभा क्षेत्र का आज अनुसूचित जाति मोर्चा का सम्मेलन हुआ है। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में हमारे शिमला के पूर्व सांसद और वर्तमान में चेयरमैन हिमाचल गवर्नमेंट में वीरेंद्र कश्यप जी ने शिरकत की है। हमारे कार्यकर्ता आने वाले चुनाव के लिए तैयार हों, उसके लिए ये सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं और कार्यकर्ता विधानसभा के चुनावों के लिए मेहनत करते हुए प्रदेश में सरकार रिपीट करने में अपना योगदान दें, उसके नाते ये कार्यकर्ताओं के सम्मेलन है। तो इसी तरह से महिला मोर्चा के सम्मेलन जगह जगह हो रहे हैं। युवा मोर्चा की हमारी बहुत बड़ी रैली 24 तारीख को नरेंद्र मोदी जी मंडी में संबोधन कर रहे हैं और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन ऊना विधानसभा क्षेत्र का 26 तारीख को ऊना में हो रहा है, जिसमें प्रोफेसर प्रेमकांत धूमल जी मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। आने वाले समय में महिला मोर्चा का सम्मेलन हमारा भी होगा। तो ये सारे कार्यक्रम उसी कड़ी में चल रहे हैं कि जो 2 वर्षों में प्रदेश सरकार ने पिछले वर्षों में हिमाचल प्रदेश में काम किया है और केंद्र सरकार के नाते जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे ऊना जिला के अंदर आए हैं वो सब कार्यकर्ताओं के ध्यान में आए और कार्यकर्ता समाज के साथ बातचीत करके, लोगों के साथ बातचीत करके वोट में उन चीज़ों को परिवर्तित करें। उसके नाते जो कार्यकर्ताओं के सम्मेलन हो रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता आज हर वर्ग के कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। तो इस सम्मेलन से भी पार्टी को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। बहुत अहम भूमिका है और आपने देखा होगा 2017 में भी इसी प्रकार के बड़े सम्मेलन किए गए थे पार्टी के स्तर पर भी। तो हमने देखा कि उस वक्त की जो मोबिलाइजेशन थी ये बिल्कुल आपके जो मीडिया है उन्होंने जो नेशनल लेवल की और पॉपुलर मैगजीन्स हैं उन्होंने कहा कि 65% ऑफ द टोटल कास्ट ऑफ द वोट वो जो है भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त पड़े, क्योंकि मोबिलाइजेशन हुई, उनकी समस्याएं जानी और उन तक जो है हमारे लोग पहुँचे, कार्यकर्ता पहुँचे, हमारे नेता पहुँचे। तो उनको लगा कि भाजपा जो है अब हमारी बात को सुनेगी, तो उसका लाभ जो है वो मिला और वही कारण हुआ कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सीटों से जो सरकार बनी है। कांग्रेस जो है वो लगातार जो दलित हितैषी होने के दावे करती है, क्या कहते हैं? अब आप देख सकते हैं कि पिछले हम अब 75वां साल जो है अपनी इंडिपेंडेंस का मना रहे हैं, आज़ादी का 75 वर्ष मना रहे हैं। इसमें लगभग 60 साल जो है वो कांग्रेस पार्टी ने ही राज किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो हमारा दलित समाज है, जो अनुसूचित जाति वर्ग है,
वो मोर और लेस जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही रही है, और कांग्रेस ने भी उनको जो है एक कह सकता हूँ मैं कि उनको वोट बैंक तक ही उन्होंने सीमित रखा है। तो यही है कि जो कुछ मिलना चाहिए था, जो उन्होंने कहा वो किया नहीं, तो इसलिए वो कांग्रेस को छोड़ के आज भाजपा में और दूसरी पार्टियों में अलग अलग प्रदेशों में गए हैं। यहाँ पर हमें कह सकते हैं कि आज जो प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार है, उन्होंने बहुत सी योजनाएं गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए जो बनाई है, वो सारे का सारा लाभ जो है वो लगभग 70% जो गरीबों के लिए योजनाएं बनी है वो हमारे उसमें अनुसूचित जाति वर्ग ही आता है, तो उनको उसका लाभ मिल रहा है सीधे सीधे तौर से। तो मैं ये मानता हूँ कि इनकी बहुत अहम भूमिका सरकार को बनाने में रहती है, और आने वाले दिनों में भी वैसे जो मैं देखता हूँ आज प्रदेश में जाते हैं हम, तो लगभग जो ट्रेंड है इस वर्ग का वो इस बार जयराम ठाकुर की सरकार के साथ खड़ा है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती के कुशल नेतृत्व में ऊना विधानसभा क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर है। क्षेत्र में बहुमंजिला मिनी सचिवालय, अत्याधुनिक बस अड्डा, दिव्यांग कौशल विकास केंद्र सहित भव्य भवनों का निर्माण किया जा रहा है। 22 करोड़ की लागत से ऊना शहर में 7 नालों का निर्माण कर शहर को बरसाती पानी से निजात दिलाई है। इसके अलावा जल शक्ति विभाग के माध्यम से हर घर में नल से पीने का पानी पहुंचाया गया है। पेयजल व सिंचाई योजनाओं पर 200 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की गई है, जबकि विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए व्यय कर सड़कों का जाल बिछाया गया है। स्कूल व ITI भवनों, खेल मैदानों, पार्कों के निर्माण से सुविधाओं को जुटाया जा रहा है। ऊना में मदर चाइल्ड हेल्थ यूनिट, ट्रॉमा सेंटर व PGI सैटेलाइट की सुविधा स्वीकृत की गई है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में ऊना विधानसभा क्षेत्र की दशा व दिशा को बदला गया है। ऊना की जनता की अब यही पुकार, सतपाल सिंह सत्ती अब की बार। आस्था इंस्टीट्यूट ईसपुर में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। आस्था इंस्टीट्यूट के चेयरमैन RS राणा ने बताया कि हमारा इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट पिछले 12 वर्षों से बच्चों का भविष्य उज्जवल कर रहा है। इंस्टीट्यूट में 11 ट्रेड चलाए जा रहे हैं, जिसमें फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, AC एंड रेफ्रिजरेशन, डीजल मैकेनिक, प्लम्बिंग, एडवांस फैशन डिजाइन ट्रेड चलाए जाते हैं। इंस्टीट्यूट में 10वीं 12वीं पास विद्यार्थी कोई भी दाखिला ले सकते हैं। दाखिला पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आस्था इंस्टीट्यूट, गगरेट रोड, ईसपुर, ऊना, 9459778011। हम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, डॉक्टर परमार के सपनों की सरकार बनाएंगे, इस सदस्य के सपनों की सरकार बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश में एक तूफान खड़ा कर देंगे। उम्मीद का सूरज है तू, ये अंधेरा मिटा दे तू, जल उठे चिराग और भर के तुम देखा दे तू। उम्मीद का सूरज है तू, ये तमस मिटा दे तू, जल उठे चिराग और भर के तुम दिखा दे तू। कस कमर को जोर से अब तुझे निकलना है, जो सोचा है वो करना है, न झुकना है न डरना है, मिला के